आलू मटर की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। आज मैं आपको आलू मटर का पुलाव बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी आलू मटर पुलाव बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ऐसा खिला खिला पुलाव अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं, वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ में हम बनाएंगे बूंदी रायता। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 5 पीस आलू लिए हैं, जिनको मैंने पील कर लिया है। और 250 ग्राम मैंने हरे मटर लिए हैं, ताजे हरे मटर, जिनका मैंने छिलका उतार लिया। और इसके साथ में आलू की आपने कटिंग करनी है। तो जब भी आप पुलाव के लिए आलू की कटिंग करें, थोड़े से बड़े बड़े पीसेज रखने हैं, ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं, नहीं तो जब ये पुलाव में पकते हैं ना, पूरी तरह से मैश हो जाते हैं। कटिंग करने के बाद आलू को पानी में डाल दीजिए। और 250 ग्राम यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए, लॉन्ग ग्रेन बासमती का यूज़ कर रहा हूँ। और जिस बाउल से आपने चावल लेने ना, उसी बाउल से पानी का मेजरमेंट करेंगे। तो चावलों को आपने ना अच्छी तरह से कम 2 से 3 पानी से धो लेना है, ताकि इसके बाद से डस्ट वगैरह लगी हो, जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है पूरी तरह से निकल जाए। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने चावलों को मैश करना है, ताकि चावल जो यहाँ पे टूटे ना। तो के देखिए पानी का कलर कितना चेंज हो चुका है। तो कम से कम 3 पानी से जरूर धोना है चावलों को। इसके बाद चावलों को ना भिगो के रखिए कम से कम 25 से 30 मिनट तक, तभी चावलों में अच्छी लेंथ आती है, अच्छी वाइडनेस आती है। 2 प्याज और 2 टमाटर लिए मैंने मसाला बनाने के लिए। जो प्याज है, इसको आप ना स्लाइस काटिएगा, या फिर आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। तो जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं ना, उतना पतला स्लाइस आपने प्याज को काट लेना है। कि देखिए इस तरह से प्याज की कटिंग कर लेनी है। और जो टमाटर है, इनको आपने मोटा मोटा काट के डालना है। कि देखिए इस तरह से, क्योंकि जब तक पुलाव पकता है तब तक टमाटर अच्छी तरह से ना मैश हो जाते हैं। तो कि देखिए टमाटरों की कटिंग आपने इस तरह से कर लेनी है। तो प्याज को स्लाइस काट लिया है, टमाटरों को मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर कुक कर लिया है। 2 से 3 चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, लौंग ऐड कीजिए। साथ में आपने इसमें छोटी इलायची ऐड करनी है, बड़ी इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी डालनी है। इन मसालों से आपके पुलाव में बिरयानी जैसा टेस्ट आएगा। तो मसाले मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। इसके साथ में 1 चम्मच आपने घी ऐड करना है। देसी घी से अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। और इसके साथ में 1 चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। और मसालों को हल्का सा गर्म होने देना है। साथ में ही आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज भी डाल देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गैस की फ्लेम मीडियम कर दीजिए। 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो, आप अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं पुलाव में। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो गैस की फ्लेम आपने इस टाइम ना मीडियम रखनी है। अब देखिए पेस्ट भी पक चुका है, प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। और अच्छे कलर के लिए 1 चम्मच भर के आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। और तीखा करने के लिए आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए। तीखा कम खाते हैं, लाल मिर्च का पाउडर आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। मसालों को आपने तड़के के साथ हल्का सा मिक्स करना है। इसके बाद आप इसमें मोटे मोटे कटे हुए टमाटर ऐड कर दीजिए। और टमाटरों को भी जल्दी से मिक्स कर दीजिए, ताकि हमारे जो मसाले यहाँ पे जले ना। अब मसाला हमारा थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है। और पानी के साथ ना मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब अगर आप ड्राई में ही भूनते रहेंगे, तो आपका जो प्रेशर कुकर साइड से जलना शुरू हो जाता है। और 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च को आपने साबुत ही डालना है, इसमें कट नहीं लगाना है। और नमक ऐड करेंगे। नमक कितना डालना है, आधा किलो चावल बना रहे हैं ना, तो 1.5 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नमक मिर्च बराबर होनी चाहिए पुलाव में, तभी अच्छा टेस्ट आता है। नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, तो भी अच्छा लगता है पुलाव खाने में। मसाले ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। आप बिरयानी मसाला डालना चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ में जो हरे मटर हमने पील करके रखे थे, वो भी ऐड कर दिए। देखिए हरे मटर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक आपके चावल पकेंगे, मसाला पकेगा, जो मटर हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। हरे मटर को मैंने मिक्स कर लिया है। जो आलू मैंने पानी में रखे थे, पानी मैंने हटा दिया है, आलू भी डाल दिए। देखिए साथ में आलू को भी तड़के के साथ आपने मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम मैंने ना हाई कर दी है। आलू और मटर को आपने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे भून लेना है, ताकि जो हमने इसमें प्याज और टमाटर ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं, अच्छे से मिक्स भी हो जाएं। तो देखिए अच्छे से मैंने आलू मटर को भून लिया, मसाले पका लिए हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें धनिया ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। और धनिया और काली मिर्च को भी मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ना मिंट डालना चाहें तो मिंट भी डाल सकते हैं। मिंट से ना बिरयानी जैसा टेस्ट आता है पुलाव में। तो देखिए आलू मटर मसाले अच्छे से हमने पका लिए हैं।
अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो इस बाउल से मैंने ना चावल लिए थे, कितना पानी ऐड करेंगे देखिए, एक बाउल मैंने भर के डाल दिया है और दूसरा बाउल भी मैं इसमें भर के ही ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल मैंने 2 बाउल भर के ऐड किए हैं, क्योंकि लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है। वैसे भी अगर आप सिंपल राइस बनाते हैं, 1 कप अगर आपने ना चावल के लिए होंगे, 2 कप उसमें पानी के ऐड करने पड़ते हैं। तो अच्छी तरह से पानी को मैंने मिक्स कर लिया आलू और मटर के साथ में। गैस की फ्लेम ना हाई कर देते हैं और ऊपर ना ढक्कन लगा देना है, ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। ढक्कन लगाने से स्टीम बनेगी, बॉयल जल्दी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो चुका है। एक बार अच्छी तरह से सब्जी को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ना एक बार इस ग्रेवी को ना टेस्ट कर लेना है, क्योंकि ग्रेवी में अगर नमक बराबर रहेगा तो चावल इसके साथ पकेंगे, बराबर टेस्ट आएगा नमक का। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच मैंने नमक का इसमें और ऐड कर दिया है और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल आपने ना 2 से ढाई चम्मच आपने इसमें नमक के ऐड कर देने हैं। अब प्रॉपर यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसका चावलों का जो पानी है अच्छी तरह से निकाल देना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, चाहे आप ना चावलों को छन्नी में छान सकते हैं। फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं और चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब जब आप चावलों को यहाँ पे मिक्स करेंगे, बिल्कुल आराम से मिक्स करना है, क्योंकि जब हम चावलों को भिगो के रखते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। आप जोर से पलटा चलाएंगे वो टूटना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से आप अपना पुलाव को कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई करनी है। और जब तक बॉयल नहीं आता है तब तक आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई ही रखनी है। देखिए 7:11 हो चुके हैं और 3 मिनट तक मैंने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई ही रखी थी। 7:14 हो चुके हैं और ये देखिए चावलों ने थोड़ी सी लेंथ लेना शुरू कर दी है। अब एक बार आपने ना सब्जियों को चावलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। वो क्यों, कई बार हम पुलाव बनाते हैं, सब्जियां ऊपर होती हैं, चावल नीचे रह जाते हैं। अब एक बार आप ना 3 मिनट के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपका पुलाव बन के तैयार होगा, सारी सब्जियां चावलों के साथ अच्छे से मिक्स रहेंगी। ऊपर से ना दम लगा देना आपने। मैंने सिल्वर फॉइल का यूज़ किया है, आप गूंदा हुआ आटा लगा के ऊपर ढक्कन लगा सकते हैं। इसके बाद आपने मोटा सा तवा लेना है और इस तवे के ऊपर आपने पुलाव को रख देना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। कितनी देर पकाना है वो भी आपको टाइम भी दिखाऊंगा, कितनी देर आपने इसको पकाना है। ये देखिए 7:16 हो चुके हैं, इसको पकने देते हैं, तब तक रायता बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही ली थी। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है आपने। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए जब आप रायता बनाते हैं। अगर आपके पास दही थोड़ी खट्टी हो, आप इसमें थोड़ी सी दूध की मलाई डाल सकते हैं और इसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करना है। भुने हुए जीरे पाउडर से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है रायते में। हरी मिर्च ऐड की है मैंने तीखा करने के लिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप डालना चाहें इसमें काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसके साथ में मैंने बूंदी को ना गुनगुने पानी में भिगो के रखा था 5 मिनट पहले और बूंदी देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसके बाद आपने इसका अच्छे से पानी निकाल देना है और बूंदी को आपने दही में ऐड कर देना है। इससे क्या होता है कि अगर बूंदी के अंदर स्मेल होती है या ऑयल रहता है ना, तो वो अच्छी तरह से निकल जाते हैं। बूंदी को अच्छी तरह से मैंने दही के साथ मिक्स कर लिया। रायता हमारा यहाँ पे थोड़ा थिक हो चुका है, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और ये देखिए 2 मिनट में हमारा बूंदी रायता भी तैयार हो चुका है। अब देखिए 7:29 हो चुके हैं। तो 7:16 मैंने दम लगाया था और पूरे 13 मिनट तक मैंने पुलाव को पकाया है। इसके बाद आप इसका ना कवर हटाइए। जब आप इसका कवर हटाएंगे ना, बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू आएगी और आपके जो राइस एकदम खिले खिले बनेंगे। ये देखिए पलटे से कैसे निकालना है, साइड से पलटा चलाते हैं, बीच में पलटा चलाना है। बीच में पलटा चलाएंगे राइस सॉफ्ट होते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरह से रायते के साथ आप इसको सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगले नई वीडियो के साथ। थैंक यू।